आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ में सबसे पहले वो तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं जो आपका भी मन मोह लेगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए केंद्रीय अस्पताल में वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपनी संतानों का नाम गंगा और कुंभ रखा है। महाकुंभ योजना में कार्यरत श्रमिक इस विशेष अवसर पर अपनी संतानों को महाकुंभ से जुड़ा नाम देने पर प्रसन्न और बहुत खुशहाल मान रहे हैं। सोनम और राजा दंपत्ति को बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम कुंभ रखा। महाकुंभ आयोजन के पवित्र कार्य में जुटे यह श्रमिक और उनका परिवार अपनी संतानों का नाम महाकुंभ से जोड़कर प्रसन्न और आह्लादित हैं। भारतीय संस्कृति में बच्चों के नाम को अपनी संस्कृति से जोड़ने की प्राचीन परंपरा रही है। इसी परंपरा का एक और उदाहरण महाकुंभ में हो रही तैयारियों के दौरान देखा गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए केंद्रीय अस्पताल में कार्य कर रहे रजोल के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम पवित्र गंगा नदी के नाम पर गंगा रखा। इसी प्रकार महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में सोनम और राजा दंपत्ति को बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम कुंभ रखा। महाकुंभ आयोजन के पवित्र कार्य में जुटे यह श्रमिक और उनका परिवार अपनी संतानों का नाम महाकुंभ से जोड़कर। वहीं संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े का धार्मिक प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बख्शुदान स्थित आश्रम से शुरू होकर दारागंज की गलियों से होते हुए महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर गई। पेशवाई शोभा यात्रा सबसे आगे धर्मध्वज शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानंद की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी जिसका लोग दर्शन कर रहे थे। इसके पीछे अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर सवार होकर और पैदल चलते हुए अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते जय घोष करते नजर आए। इसके पीछे जम्मू कश्मीर से आए हुए 200 से ज्यादा वेद पाठी हाथों में भगवा झंडा लेकर शोभा यात्रा में शामिल रहे। ये सभी वेद पाठी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पेशवाई में दर्जनों बैंड पार्टियां भक्ति गीतों की धुन पेश कर रही हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर रखे चांदी के सिंहासन पर छत्र छड़ी और चंवर के साथ विराजमान रहे। अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद देते नजर आए। सबसे बड़े रथ पर अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज पेशवाई की अगुवाई कर रहे थे। तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें, ये अलौकिक तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं जहां पर महाकुंभ अब कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। उससे पहले सभी साधु महात्मा प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अपने शाही सिंहासनों पर बैठे हुए हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो सनातन संस्कृति को लेकर कितने उत्सुक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनके हाथों में भगवा झंडा है। कई जम्मू कश्मीर से आए हैं और आपको देख रहे हैं आप किस तरीके से साधु संत जो है वो घोड़े पर सवार है। जो नागा साधु हैं वो घोड़े पर सवार है। आगे जो नागा साधु है वो अपने शस्त्रों से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा
एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है प्रयागराज में महाकुंभ, जिसमें स्नान करने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं और अखाड़ों का छावनी में अब प्रवेश लगातार जारी है। वहीं पेशवाई में शामिल संत महात्माओं का दर्शन कर उनका आशीर्वाद करने के लिए प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों ने संत महात्माओं पर फूलों की बारिश कर जगह जगह स्वागत किया। अटल अखाड़े के नागा सन्यासी महाकुंभ छावनी में प्रवेश के बाद पूरे महाकुंभ तक छावनी में रहेंगे। यहीं पर बनी कुटिया में धुनी रमाएंगे और महाकुंभ में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को दर्शन। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि आज यहाँ पर अटल अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश होने जा रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अब तक 4 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से साधु संत अब यहाँ पर देखिए बड़े बड़े रथों पे सवार होकर मेला क्षेत्र की ओर छावनी प्रवेश करने के लिए निकल चुके हैं। अटल अखाड़े की अगर हम बात करें तो अटल अखाड़े में लगभग हजारों की संख्या में साधु संत आपको दिख रहे हैं और इसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में नागा साधु भी मौजूद है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश जो है वो करने की तैयारी हो रही है और आप देख सकते हैं कि पूरे गाने बजाने के साथ साथ यहाँ पर साधु महात्मा जो है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी से लगातार 13 जनवरी से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होना है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से साधु संत आप देखिए ठीक हमारे पीछे वो ट्रैक्टरों के पर सवार होकर अब मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पहले जूना अखाड़े ने अपना छावनी प्रवेश किया था, उसके बाद अवाहन अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया था, फिर अग्नि अखाड़े ने और आज अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश होने जा रहा है। अटल अखाड़े में लगभग हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद हैं जो आज यहाँ से निकलकर सीधे यानी कि जहाँ पर इनको भूमि आवंटन हुई है, जहाँ पर इनका शिविर बना है वहाँ पर ये पहुँचेंगे और आज से अपने शिविर में जो भी कामकाज बाकी हैं वो पूरे करेंगे। यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होना है और महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे, साधु संत भी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। तो तस्वीरों में हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए अटल अखाड़े का छावनी प्रवेश अब से कुछ ही देर बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ की तैयारियां जिस तरह से अपने युद्ध स्तर पर चल रही हैं और साधु संत भी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो आप देख सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी मीटिंग लेते हुए ये सभी को जानकारी दी कि अब कुंभ में कोई कमी नहीं है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर पहुंचे सभी को कुंभ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ नया इस बार किया जा रहा है। लेजर लाइट शो से लेकर डोम सिटी तक की जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि अब साधु संत जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रयागराज में एंटर कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका स्वागत भी वहां की जनता कर रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है कि वो सभी संत महात्माओं के दर्शन करें। वहीं नए साल की मुबारकबाद के साथ संगम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारत की एकता के महोत्सव महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर स्वागत है। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ की सिद्धि हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस स्वच्छता, सुव्यवस्था के साथ ही आपकी सुरक्षा हेतु संकल्पित है। यह वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, मां गंगा से यही कामना।
वहीं संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में आपको अब साधु संतों के अनेकों रूप देखने को मिलेंगे। महाकुंभ में हरिद्वार से पहुंचे चाबी वाले बाबा भी इस वक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चाबी वाले बाबा अपने साथ संविधान की किताब भी रखकर चलते हैं और संविधान के बारे में लोगों को बताते हैं। चाबी वाले बाबा रिक्शे में ही अपना पूरा आशियाना बनाए हुए हैं। महाकुंभ 2025 को लगने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में प्रयागराज की संगम धरती पर आपको साधु संत यहाँ पर पहुंचते हुए दिखेंगे। लेकिन साधु संतों के इस बार कई अनेक रूप भी देखे जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया था कि रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, एक तरफ हाथ खड़े बाबा हैं, तो कोई साइकिल बाबा हैं, लेकिन अब हमारे साथ आपको बताएंगे चाबी वाले बाबा हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की जो ये चाबियां यहाँ पर इन्होंने लगाई हैं और ये चाबियां जो है वो लकड़ी की है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, और अगर नीचे की हम बात करें तो इस चाबी पर लिखा है जागो फिर एक बार। तो हमारे साथ बाबा जी हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे कि आखिर चाबी का नाम कैसे पड़ा उनका। बाबा जी, आपका चाबी वाले बाबा नाम कैसे पड़ा? प्रभु, ये गॉड गिफ्ट में मुझे एक चाबी प्राप्त हुई 5 मई 2008 को। तो तब से मैं चाबी लेकर के चलता हूँ और चाबियों का निर्माण करता हूँ। आपने यहाँ पे किताब रखी थी अभी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप संविधान को भी फॉलो करते हैं? संविधान को कौन नहीं फॉलो करता। शंकराचार्य जी को भी एक कड़ी लगती है, वो भी एक नागरिक हैं। ये जो दर्जा है हमें थोड़ा बहुत ही मिला हुआ वो है। समाज और सरकार दो ऐसे शब्द हैं जिनके भेद को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो मैं ये भेद खोलने के लिए प्रयासरत हूँ कि समाज और सरकार दो अलग अलग विषय हैं और दोनों को समझना और जानना जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कभी अरस्तु ने कहा था, क्या वर्तमान में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ना होकर के सरकारी प्राणी हो गया है? ऐसा नहीं लगता। कदम कदम पर जन्म से, गर्भ में आने से लेकर के और मृत्यु तक उसे संविधान द्वारा गाइड किया जाता है, सरकार द्वारा गाइड किया जाता है, उसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो फिर हमारी जो ये सनातन, ये धर्म, ये जीवन पद्धतियां, ये सब तो फिर किनारे हो गई जब सरकार ही उन सब चीजों पे कार्य करेगी। न जाने कितने निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें समाज कुछ और चाहता है, सरकार कुछ और करती है। तो ये भेद जो है ये समूल रूप से लोगों के सामने आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। बाबा जी, आप इस रिक्शे पर हैं, आपका रिक्शा नहीं जी, ये स्वयं से बनाया हुआ ये मेरी कुटिया है और मैं अपनी कुटिया को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं साधु संत वैसे भी त्यागी होते हैं, मैं तो सर्व साधनहीन हूँ। चाह करके भी मैं उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाया। सबसे पहले हम आपको बाबा जी कुटिया दिखाएंगे। देखिए, इसी कुटिया में बाबा जी जो है वो पूरे भ्रमण, राज्य में जो है भ्रमण करते हुए आपको दिखेंगे। और ये कुटिया नहीं, एक छोटा सा, इसको आप घर भी कह सकते हैं। तो देखिए, पूरी सुविधाओं से ये लैस है। मतलब इसमें आपको बैटरी भी दिखेगी, आपको इसमें ट्रांजिस्टर भी दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बाबा जी की बात करें तो बाबा जी का ये कुटिया घर ही है। मतलब, और इसी कुटिया में वो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। और इस वक्त ये महाकुंभ में पहुंचे, यानी कि संगम की धरती प्रयागराज में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको और भी दिखाएंगे कि ये देखिए, पहले चाबी आप देखिए, ये भगवान श्री राम कि इसमें जो है वो प्रतिमा लगी हुई है और इसमें लिखा है, हे मानव, सत्य, न्याय व धर्म के मार्ग पर चले, मैं आ गया हूँ। और ये किताब भी खुली है। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी चीज ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो बाबा जी हैं वो इस संविधान को भी फॉलो करते हैं। मतलब संविधान के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के बात करें तो संविधान की किताब जो है वो बाबा जी के साथ 24 घंटे रहती है। वहीं चाबी वाले बाबा का सोशल अकाउंट भी है। चाबी वाले बाबा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी एक्टिव रहते हैं। बाबा जी, हम आपसे और भी कुछ जानेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हैं क्या? जी, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मेरे
हरिश्चंद्र मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम है। मेरे माता पिता साधु थे, उन्होंने ही मुझे इस दिशा की एक प्रकार से बीजारोपण उन्होंने किया और मेरा नाम हरिश्चंद्र रखा। कुछ सोचकर मेरा नाम रखा होगा, प्रभावित रहे होंगे हरिश्चंद्र की फतेवादिता से, तभी उन्होंने ऐसा नाम दिया और मैंने उनके उस सपने को पालन करने का पूरा प्रयास किया आज तक कि मैं हरिश्चंद्र बना और हरिश्चंद्र बन करके ही शायद कुछ किया जा सकता था इस संसार में। मैं आपके सामने हूँ। बाबा जी, कौन कौन से सोशल मीडिया पे आप एक्टिवेट रहते हैं? ट्विटर, फेसबुक, मैं इंस्टाग्राम? फेसबुक और ट्विटर दोनों पे कबीरा बाबा चाभी वाला के नाम से हूँ। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के नाम पे भी मेरा एक फेसबुक पे है, जमाना बदलेगा और कह सकते हैं हाईटेक बाबा। परिवार, ये दो एक पेज हैं, लेकिन सब पे जाना संभव नहीं हो पाता। फिर भी जो भी समय मिल पाता है, चलने से, बनाने खाने से लेकर के और लोगों से बात करने से लेकर, ज्यादा तो यही है कि बात करने से बात बनती है, तो बात करने वाला मिल जाए और जिसको हम सही वो जिज्ञासु मिले, श्रोता मिले, समझने वाला मिले, तो फिर तो सब कुछ भूल जाना है। बाबा जी, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकुंभ ये अद्भुत अलौकिक जो नाम है इसका, वैसा ही कुछ होगा। प्रभु चाह रहे हैं तभी मैं यहाँ तक आया हूँ और उनकी इच्छा से मैं राम राज्य की आधारशिला रखना चाहूँगा। ये एक मनुष्य के रूप में मेरे शब्द हैं, बाकी प्रेरणा तो उसी की है कि कब किस दिन, उस दिन मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। इसलिए आप लोग अपने नंबर हमको छोड़ दें, तो जिस दिन प्रभु कहेंगे कि तुम फला दिन ये बात कहो, उस दिन मैं वो बात कह दूंगा जो अब तक कही नहीं गई। ये कर्म प्रधान संसार है, यहाँ जो कुछ भी होता है करने से होता है, कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है। किसी को सिखाओ तो करके दिखाओ, मैं कुछ करके दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए समझने की जरूरत, आप लोग समझदार हैं, मीडिया से हैं, एक एक चीज को बहुत गहराई से समझते हैं, तो उस चीज को देख करके आगे का परिणाम को और देखने के, ये आप अपने मस्तिष्क से लोगों को सर्व करें, बताएं। और मैं आमंत्रित करता हूँ सभी को, पूरे विश्व को, इस महाकुंभ में प्रयागराज की धरती से अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो आए, नहीं आ सकते हैं तो जरूर अवलोकन करें, जरूर अवलोकन। हमारे साथ चाबी वाले बाबा, यानी कि इस महाकुंभ में आपको साधु संतों के अनेक रूप रंग देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे महाकुंभ के मेले नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपको साधु संत को यहाँ पर अनेक तरीके से रूप देखने को मिलेंगे। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले रुद्राक्ष वाले बाबा दिखाए थे, साइकिल वाले बाबा दिखाए थे, लेकिन आज हमने आपको चाबी वाले बाबा की भी दर्शन कराए हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट तिलक जी के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। उधर यूपी सरकार महाकुंभ के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है, तो ऐसे में उत्तर रेलवे भी महाकुंभ के यात्रियों के लिए बड़े स्तर पर सुविधा मुहैया कराने में लगा हुआ है। जहां महाकुंभ के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं यात्रियों को रुकने के लिए भी रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके संबंध में लखनऊ मंडल डीआरएम ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार भव्य कुंभ मनाए जाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। ऐसे में रेलवे विभाग भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। इस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए डीआरएम लखनऊ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग जगह जा रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं लोगों को। जब इतनी बड़ी क्राउड आएगी, कुंभ में आएगा, प्रयागराज में आएंगे, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, हमारा रोल लिमिटेड है और हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें पूरा स्टेट गवर्नमेंट को, जिस हिसाब से वो इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। तो हम एक सहयोगी हैं। सो हम लोग अपना जो भी सहयोग के लिए बोला गया था वो हमने किया है। करीब 6-7 फाटक थे वो हमने बंद कर दिए हैं, रोड ओवर ब्रिज बना के, अंडरपास बना के। जो हमारे स्टेशंस हैं उसमें हमने परमानेंट यात्री आश्रय बना लिए हैं और जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट प्लान हैं वो हमने स्टेट गवर्नमेंट से ही उनकी अग्रीमेंट के बाद ही बनाए हैं, ताकि जो उनका एक्सटर्नली मूवमेंट प्लान है कि रोड पे किस हिसाब से कहाँ से वो यात्रियों को लाएंगे,
वो हमारे स्टेशन के साथ जेल कर जाए। तो हम एकदम क्लोज कोऑर्डिनेशन में उनके साथ काम कर रहे हैं और जैसा वो लोग गाइड कर रहे हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी जो स्नान होने, जो शाही स्नान होने, उसको लेकर बड़े स्तर पर सरकार ने तैयारी की, आप लोग भी उस क्राउड मैनेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो स्पेशल ट्रेनों का क्या सीन रहेगा, किस तरीके से कितनी ट्रेनें और एक्स्ट्रा चल रही हैं, और जो रूटीन में चल रही थी क्या उनमें कुछ टाइम में बदलाव होगा उन स्पेशल ट्रेनों की वजह से? इसमें जो रूटीन में चल रही हैं वो नॉर्मल चलेंगी। इसमें क्योंकि प्रयाग संगम स्टेशन बंद हो जाता है स्नान वाले दिन, तो वो प्रयाग संगम से ना चल के प्रयाग जंक्शन से चलेंगी। इसमें हमने एक काम और किया है, जितनी भी गाड़ियां उस एरिया से जा रही थी उनको हमने फुल कॉम्पोजिशन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो करीब 106 जनरल कोच हम उनमें बढ़ा रहे हैं। सो एक तो फुल कॉम्पोजिशन होगी, ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो स्नान वाले दिन है और उससे 2 दिन आगे तक D से D+2 हम लोग एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चलाएंगे। दिल्ली खबर से बात करने के लिए ये थे DRM लखनऊ, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरी तरीके से उत्तर रेलवे तैयार है महाकुंभ के लिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी तरीके से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।